तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स की सीरीज हमारी खत्म कर चुके हैं बिल्कुल। और काइनेमेटिक्स में मैंने आप लोगों के लिए 20 लेक्चर बनाए, ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेकर और जेई एडवांस लेवल तक की चर्चा मैंने आप लोगों के साथ करी और बहुत ही बढ़िया ढंग से एकदम प्यार प्यार से धीरे धीरे करके हमने उसको खत्म करा और बिल्कुल बहुत ही बड़े ढंग से उस सीरीज को हमने पूरा किया, ठीक है। 20 लेक्चर बनाए थे भाई साहब, बहुत बड़े ढंग से बनाए थे एकदम, ठीक है। और बेटा आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, एनएलएम की आज हम शुरुआत करेंगे। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी सबसे पहले मैं आज आप लोगों को कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और कंस्ट्रेंट मोशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही बढ़िया सवाल बनते हैं जो कि देखने में तो लगते हैं कि बहुत ही ज्यादा टफ है भाई साहब, अरे क्या पूछ लिया ये इसने, परंतु वाकई में वो बहुत आसान होते हैं। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हमारे लिए कंस्ट्रेंट मोशन का कोई भी सवाल करना बिल्कुल भी मुश्किल वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार, है ना। तो अच्छे से एकदम कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, बढ़िया नोट्स बनाएंगे, अच्छे ढंग से समझाने की जिम्मेदारी मेरी, परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई साहब। 100% एकदम पूरी गारंटी के साथ, पूरे सेटिस्फेक्शन से बहुत बड़े ढंग से चैप्टर में क्लियर करूंगा, ठीक है, बहुत ही बड़े ढंग से तुम्हें समझ आएगा। एक एक सवाल समझाने की जिम्मेदारी है मेरी, पर नोट्स तो तुम ही बनाओगे भाई साहब, है ना। अच्छे ढंग से नोट्स बनाना, बढ़िया बढ़िया बीच बीच में वीडियो को रोक करके देखना, जहां पर लगे कि मैं थोड़ा तेज बोल गया हूं वहां पर वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखना, रिवाइंड करके देखना, समझ आएगा, मेरी गारंटी है, पक्का पक्का। बड़े आगे करें शुरुआत, चलो आ जाओ सुनो। तो शुरुआत कर रहे हैं भाई साहब हम कंस्ट्रेंट मोशन की, ठीक है। सुनो मेरी बात, कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, कंस्ट्रेंट मोशन की शुरुआत करेंगे, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, ये मोशन शब्द तो हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है मोशन, तो ठीक है मोशन है, परंतु ये कंस्ट्रेंट शब्द से मैं क्या समझता हूं, है ना। कंस्ट्रेंट शब्द का मतलब मुझे समझ आना चाहिए बेटा। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधन जैसा कुछ, है ना, कि भाई मेरे ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया, मतलब मेरे ऊपर कोई बंधन लगा दिया यार, है ना, कोई कंपल्शन कर दिया, मतलब कि भाई ये काम तो आपने करना ही करना है, ये तो जरूरी है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग स्कूल जाते होगे तो सुबह स्कूल में 8 बजे क्लास शुरू होती होगी, 8 से लेकर 2 बजे तक भाई साहब वहां पर बैठते होगे, तो 8 बजे तुम्हें उस स्कूल में मौजूद होना है, उस क्लास में उस पर्टिकुलर बेंच पर तुम्हें बैठना है भाई साहब, ये तुम्हारा कंस्ट्रेंट है, ये तुम्हारे पर बंधन लगा दिया गया। पहले लेक्चर इंग्लिश का होगा भाई साहब, वो इंग्लिश वाला मास्टर आएगा, पकाएगा, वो कितना भी बेकार पढ़ा दे, 1 घंटा कितना भी पका दे, परंतु तुम्हें उसे सुनना पड़ेगा भाई साहब, ये तुम्हारा कंसेंट है, बंधन है तुम्हारे ऊपर। उसके बाद कोई अगले टीचर आएगा, है ना, फिर तुम्हें उसको भी सुनना पड़ेगा, उसको भी झेलना पड़ेगा, उसके बाद कोई और आएगा, उसको भी झेलना पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर कंसेंट हो गया, ये बंधन हो गया हमारे ऊपर यार, है ना, कि भाई साहब ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो होना ही पड़ेगा। उस तरह की चीज को कहते हैं कंसेंट, उस तरह की चीज को क्या कहते हैं, कंसेंट कहते हैं। इस फिनोमेना क्या कहा जाता है, कंसेंट कहा जाता है। बोलो बात समझ आ गई, पक्का पक्का। अब मेरी बात सुने, देखिए यहां पर थोड़ा सा अलग प्रकार का कंसेंट है, परंतु मोटा मोटा तौर पर ऐसा है कि भाई तो होना ही पड़ेगा, ये तो ऐसा ही होना पड़ेगा, ये कंसेंट मोशन है। बात समझ आ गई, पक्का। बताऊं अब आगे, करें चर्चा शुरू करें एकदम आगे। अब सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ना हम मोटे मोटे तौर पर हम लोग 3 प्रकार के कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। पहला जो कंस्ट्रेंट होगा वो होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ओके, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ओके भाई, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, रस्सी का कंस्ट्रेंट, कि भाई रस्सी का कोई बंधन है, मतलब किसी सिस्टम में अगर रस्सी जोड़ दी जाए, 2 डब्बों को या 2 से ज्यादा डब्बों को अगर रस्सी के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो सिस्टम में कुछ कंपल्शन आ जाता है, कुछ बंधन आ जाता है कि भाई ये तो होना ही पड़ेगा, ये तो ऐसा ही होगा भाई साहब, वो कहलाएगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। और कैसा होगा, क्या होगा, उसकी बात मैं भी कर ही लूंगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, तो पहला हो गया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आती है। दूसरा हम जो पढ़ेंगे ना वो होगा पुली एंड ब्लॉक सिस्टम्स, ठीक है, पुली एंड ब्लॉक सिस्टम्स, ठीक है, पुली एंड ब्लॉक सिस्टम्स, ठीक है। इसमें भी रस्सी का इस्तेमाल होगा, है ना, रस्सी के माध्यम से इसमें निकल के आया, ये कोई खास बात नहीं है, परंतु कुछ अलग प्रकार से इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पुली एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है, पुली या ब्लॉक सिस्टम्स कह लो, पुली या ब्लॉक प्रॉब्लम्स कह लो, या पुली और ब्लॉक सिस्टम, या पुली एंड ब्लॉक कंस्ट्रेंट कह लो, एक ही बात है, उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ाया जाएगा वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट। सर ये वेज क्या होती है बेटा, वो जो टेढ़ा फट्टा होता है ना, ऐसे लकड़ी का कोई गुटका जो टेढ़ा कटा हुआ हो उसको वेज कहा जाता है। जैसे इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, इंक्लाइंड प्लेन तो फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता, परंतु मैं ऐसा बोलूं कि मान लो ये लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ठीक है, ये लकड़ी का मान लो कोई टुकड़ा है, इसको ऐसे काट दिया मैंने, है ना, और इसको जब जमीन पर रखेंगे तो ये मूव भी कर सकता है ना, बताओ बताओ, मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता, है ना। मान लो ये लकड़ी का कोई टुकड़ा था, हमने इसको काट दिया, अब इसको जमीन पर रख दिया, तो इसको मूव करा सकते हैं ना, इसको वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेज कहा जाता है। तो इसका भी कोई ना कोई कंस्ट्रेंट होता है, वो भी देखेंगे क्या होता है। अच्छा भाई, तो वेज कंस्ट्रेंट की बात करेंगे।
मजा बहुत आएगा, देखना तुम, बहुत मजा आएगा भाई साहब। वेज कंस्ट्रेंट है ना, सुनो। तो ये 3 तरह के कंस्ट्रेंट मुझे पढ़ने हैं, उसमें से वेज कंस्ट्रेंट बिल्कुल अलग हो जाता है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट भी है। कई सवाल लूंगा, अच्छे सवाल के माध्यम से समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना। ज्यादा हम लोग इसके अंदर खेलेंगे, पहले बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं यहाँ से, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से भी और बुलियन ब्लॉक सिस्टम से भी बहुत कुछ सीखेंगे भाई साहब। मतलब तुम बोलोगे यार यार मजा आ गया यार, सही में, मतलब यार ऐसे सवाल भी होते हैं यार, और ऐसे बनते हैं यार, मतलब बिल्कुल एकदम जीवन खुशनुमा हो जाएगा, देखना तुम, है ना। और कोटा का तुम कोई भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, चाहे कोटा की कोचिंग से, किसी भी कोचिंग से कोई भी मटेरियल तुम लोग फॉलो कर रहे हो, इस वीडियो के बाद तुम लोग ये देखोगे कि उस मटेरियल का 90 से 95% हिस्सा मैंने इस वीडियो में ही कवर कर दिया होगा। कंस्ट्रेंट मोशन का जो तुम्हारा जो चैप्टर होगा उस मटेरियल में, उस मॉड्यूल में, उसका 90 से 95% हिस्सा मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, और बाकी का 5% अपने लिए असाइनमेंट हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, तो वो तो हम कर ही सकते हैं। बाकी इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर तो मैं डाल ही दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन, तो कोई खास बात नहीं है। नीचे जब तुम लोग देखोगे डिस्क्रिप्शन में तो तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां से जाकर के तुम ज्वाइन कर सकते हो, ताकि तुमको अपडेटेड वीडियोस और स्टडी मटेरियल वगैरह सारा मिल जाएगा वहां से, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है, और एक एक करके और बढ़िया बढ़िया ढंग से मैं इसको क्लियर करता चला जाऊंगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सुन, अच्छा भाई, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, सुनो, आ जाओ, देखो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ओके, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो इसमें क्या मजा आएगा, पढ़ाई में कोई मजा आता है सर, आएगा, देखो तुम, सुनो, मजा आएगा। सुनो बेटा, देख, एक ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ, सुन। देख, मैंने बोला कि मान ले ये धरती माता है, ठीक है, मैंने बोला मान लो ये क्या है, धरती माता है। मैंने बोला यहां पर एक डब्बा है, और मैंने बोला मान लो यहां पर एक डब्बा है, ठीक है। मैं बोले तो मान लो ये 2 किलो का डब्बा, मैंने बोला मान लो ये 1 किलो का डब्बा, बोल सकते हैं ना, ये 2 किलो का डब्बा और ये 1 किलो का डब्बा, और एक रस्सी के माध्यम से मैंने दोनों को जोड़ दिया, बीच में रस्सी है। यहां पर बेटा जो रस्सी ली जाएगी वो मासलेस ली जाएगी और इनएक्सटेंसिबल ली जाएगी, मतलब ना तो वो खींच सकती है और ना उसमें कोई वजन है, ठीक है। ये अजम्पशन है क्या, कि रस्सी कैसी है, मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल है, माने वो खींच नहीं सकती, ठीक है। अब मेरी बात सुन, देख, ध्यान से देख। तो मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली बताना, बिल्कुल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, और मुझे बताना कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बेटे जो 1 kg का जो ब्लॉक है ना, अगर मैं बोलूं मान लो इसकी स्पीड, मैंने बोला मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक, तो क्या तुम बता दोगे? लॉजिकली सोचो, दोनों को रस्सी से जोड़ रखा है, ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है, तुम्हें बोला गया कि बताओ 2 kg कैसे भागेगा, बताओ। लॉजिकली सोचो कि हाँ सर इतना होना चाहिए, सोच लिया, कितना आंसर आया? हाँ, अरे 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। हाँ, वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, क्यों होना चाहिए ऐसा भाई? सर सीधा सीधा दोनों रस्सी से जुड़े हुए हैं सर। अब सर रस्सी से जुड़े हुए हैं तो आगे वाला जिस रफ्तार से भागेगा पीछे वाला भी तो सर उसी रफ्तार से भागेगा। मैंने कहा बिल्कुल, और सही मायने में यही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है, सही मायने में यही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है। या तो सुनो रस्सी टूट ही जाए, या तो रस्सी टूट जाए, और रस्सी अगर टूट गई तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागता जाएगा और ये पीछे छूट जाएगा। परंतु कंडीशन क्या है कि रस्सी को टूटना नहीं है, ठीक है, रस्सी को टूटना नहीं है। द स्ट्रिंग विल नॉट बी ब्रोकन, द स्ट्रिंग विल नॉट बी ब्रोकन, टूटेगी नहीं भाई सब रस्सी। तो अगर रस्सी टूटेगी नहीं तो मेरी बात सुनना, जरा ध्यान से देखना, सुनो, अगर इस 1 kg की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है तो इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। और इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तभी तो हमने बोला कि जो 2 किलो का जो डब्बा है ये भी तो भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागेगा। हाँ, तो क्या देखा मैंने ये देखा कि अलोंग द स्ट्रिंग, तुम देखो स्ट्रिंग पर का जो हर एक पार्टिकल है, स्ट्रिंग पर का जो हर एक पार्टिकल है उन सब की देखो वेलोसिटी सेम है। उन सब की वेलोसिटी कैसी है? सेम है। बोलो बोलो बोलो, बात समझ आई कि नहीं? भाई साहब स्ट्रिंग पर का हर एक पार्टिकल, ध्यान से सुनना, यही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। स्ट्रिंग पर का हर एक पार्टिकल उन सब की रफ्तार अलोंग द रस्सी सेम होने वाली है। और अगर सेम नहीं हुई तो भाई साहब रस्सी टूट जाएगी। सेम नहीं हुई तो रस्सी टूट जाएगी। सुन मेरी बात सुन, ध्यान से देख। मैंने बोला मान लो ये रस्सी ही है, समझे इस बात को, है ना, ध्यान से समझे इस बात को। सुनो, मैंने बोला मान लो ये कोई ए पॉइंट है और मैंने बोला मान लो ये कोई बी पॉइंट है। तो बेटा अगर ए पॉइंट की रफ्तार इधर अगर 2 मीटर पर सेकंड है ना, तो भाई साहब इस बी पॉइंट की भी रफ्तार
2 मीटर पर सेकंड ही होनी पड़ेगी। सोच करके देखो, अगर ए पॉइंट की रफ्तार हो 2 मीटर पर सेकंड, इसकी हो मान लो आधा मीटर पर सेकंड, तो क्या धीरे धीरे ये पीछे खींचने लगेगा क्या, और वो आगे खींचने लगेगा? तो भाई साहब धीरे धीरे इस रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फाइनली रस्सी टूट जाएगी। और रस्सी को टूटना नहीं है भाई साहब, सिस्टम को तो साथ साथ मूव करना है, रस्सी को टूटना नहीं है। तो यही स्ट्रिंग कंसेंट है कि रस्सी पर का हर एक पार्टिकल, भाई साहब रस्सी पर का हर एक पार्टिकल अलोंग द रस्सी, उन सब की रफ्तार कैसी रहेगी? सेम रहेगी भाई साहब, ये स्ट्रिंग कंसेंट है। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, और सवालों के माध्यम से तो क्या गजब समझ आएगी। इतने सारे सवाल कराऊंगा तो बोलेगा भाई साहब मजा आ गया एकदम, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर उसको, ठीक है। क्या लिखा मैंने ये लिखा फॉर एवरी पार्टिकल of the string the velocity of every particle, ठीक है, इसको ऐसा बना देते हैं, फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा बोला गया, हर एक पार्टिकल के लिए बात हो रही है, हर एक पार्टिकल के लिए क्या बोला गया कि द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल of the string will be the same along the string। इस चीज को हमेशा याद रखना है, along the string, ठीक है, along the string, ठीक है, रस्सी के along, ठीक है। स्ट्रिंग पर के हर एक पार्टिकल की रफ्तार रस्सी के along सेम रहेगी भाई साहब। कैसी रहेगी? सेम रहेगी। इस बात को क्या मैं याद रख सकता हूं क्या सिर्फ एक लाइन को? रस्सी पर के हर एक पार्टिकल की रफ्तार, आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखें, कोई खास बात नहीं है। कौन सा बोर्ड में लिख करके आना है भाई साहब, यहां कंसेप्ट होना चाहिए। कौन सा ये पूछा जाएगा मुझसे तो सवाल पूछे जाएंगे, तो मेरे सवाल करना आना चाहिए, तो मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं उसको, कोई खास बात नहीं है। क्या बोला गया कि रस्सी पर के हर एक पार्टिकल की रफ्तार अलोंग द रस्सी सेम रहेगी, बात समझ आएगी नहीं आई? पक्का सवाल कराऊंगा, जानदार सवाल कराऊंगा भाई सब, लाइन से एकदम कपा बोल, बात समझ आएगी नहीं? पक्का आगे बढ़ूं, इस्तेमाल करूं इस लाइन का, जबरदस्त इस्तेमाल करूं। चल आजा, अच्छे से इसको नोट कर ले एक बार, फिर देख क्या मजेदार सवाल करेंगे हम लोग। करो, चलो अब अच्छे सवाल करते हैं, देखना कंसेप्ट एकदम बढ़िया बनता चला जाएगा, है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा कंसेप्ट हमारा सॉलिड बनता चला जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, बहुत अच्छा लगने वाला है तुझे, देख ध्यान से देख। मैंने बोला कि मान लो ये कोई ऐसा हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, ओके, और इसके ऊपर यहां कोई तो डब्बा है, ठीक है, ए डब्बा बोल देते हैं इसे, ठीक है। क्या बोल दिया? ए डब्बा बोल दिया, ठीक है। और यहां पर हमने लगाई एक पुली, और रस्सी ना यहां से पास कर रही है, और बोला कि यहां पर एक और प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहां पर एक और प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर यहां पर डब्बा रखा हुआ है, एक डब्बा बी, ठीक है, और ये अच्छा खासा बड़ा है। कोई बच्चा कहेगा कि कूद जाएगा सारा डब्बा, कूदेगा नहीं भाई, ठीक है, ऐसे। और ये रस्सी यहां से आई, ठीक है, और यहां से आकर के यहां पर ऐसे निकल गई, ठीक है, पुली के ऊपर से यहां से ऐसे आकर के घूम के और यहां से ऐसे निकल गई। अब इस डब्बे से बंधी हुई है। आई होप हमें सिस्टम समझ आ रहा होगा देख करके, है ना। इस समय ये जो रस्सी है ना, ये हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल ऐसे बना रही है। मैंने कहा ठीक है, ओके, बात समझ आई, है ना। अब सुनो, तुम्हें पता है क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया कि जो ए डब्बा है ना, बोला गया ये ऐसे आगे बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये जो रस्सी है ये 53 डिग्री का एंगल ऐसे बना रही है। तो तुम्हें सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, एट दिस इंस्टेंट। चलो मैं तो कहता हूं कि एक बार वीडियो को ना यहीं पे जरा स्टॉप करो एक बार अच्छे से, ठीक है, और स्टॉप करने के बाद एक बार खुद से ट्राई करो, देखो यार क्या कहना चाह रहा है, सवाल देखो एक बार, है ना। उसके बाद सॉल्यूशन तो मैंने करवाना ही है ना। एक बार के लिए, बस 1 सेकंड के लिए, है ना, 1 सेकंड तो नहीं, 30 सेकंड के लिए कम से कम वीडियो को रोको और सोचो कि यार क्या पूछना चाह रहे हैं सर, और जो कंसेप्ट बताया था ना, उस कंसेप्ट को जरा एक बार सोचने का प्रयास करना कि सर कैसे लगाएंगे यार उसे, सोचो। ओ सोनी कितनी सोनी आज तू लग दी वे, करा तूने, सोचा थोड़ा सा? आओ देखो, सुनो, बस मेरे साथ ही जोड़ी तेरी जच दी वे, करें अपन? आओ देखो, ध्यान से देखो, सुनो। अब मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान सुनना।
देखो अगर इस डब्बे की रफ्तार अगर 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब इस पॉइंट की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है, हाँ बिल्कुल है, इस पॉइंट की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड इस तरफ है ना, इस तरफ। अच्छा रस्सी का जो ये पॉइंट है इसकी रफ्तार इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड है ना, ये जो पॉइंट है इसका इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड है, और ये जो पॉइंट है जो बी ब्लॉक से अटैच्ड है इस जगह रस्सी का ये पॉइंट जो यहां अटैच्ड है इसकी भी रफ्तार ऊपर की तरफ कितनी है, तुम बोलो कितनी है, 5 मीटर और पर सेकंड, 5 मीटर और पर सेकंड है ना। तो रस्सी जब उसे खींचेगी तब उस प्रभाव में ये डब्बा ऐसे आगे बढ़ने लगेगा किसी रफ्तार वीबी से, किसी रफ्तार वीबी से। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी। और सवाल में ऐसा दिया गया है कि भाई साहब ये डब्बा है ना इसको छोड़ करके ऊपर नहीं उठ रहा। कोई बच्चा मुझसे बोल सकता था सर ये डब्बा सर हवा में उड़ गया, तो अबे हवा में नहीं उठा है, आगे बढ़ रहा है, उस टेंशन के प्रभाव से ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो बोला गया कि ये वीबी बतानी है अपने को, है ना, ये वीबी अपने को ऐसे बतानी है। अब सोच करके देख आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा हूं, उस आर्ग्यूमेंट पर ध्यान देना, क्योंकि अगर वो आर्ग्यूमेंट समझ आएगा तभी तुमसे सवाल बनेंगे, और नहीं तो सवाल बनने वाले नहीं है। अब मेरी बात सुनना, मैंने बोला कि मान लो यार ये डब्बा जो है ना ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये डब्बा ऐसे आगे बढ़ रहा है और वीबी से आगे बढ़ रहा है, वीबी से आगे बढ़ रहा है। सोच करके देख, तो इस वीबी के दो कंपोनेंट टूटने वाले हैं, एक तो इस दिशा में तोड़ दो, रस्सी की दिशा में तोड़ दो, और एक नीचे, उस नीचे वाले से तो भी मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। पर मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मैंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि डब्बे की रफ्तार चाहे कुछ भी हो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अबे वही तो निकालना है सर, आप बोल रहे मतलब नहीं। सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ध्यान सुन। मैंने बोला कि इस डब्बे की रफ्तार चाहे कुछ भी हो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो फिर सुन, मैंने बोला इस डब्बे की जो रफ्तार है ना वीबी चाहे कुछ भी हो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, पर इस वीबी का cos 53 होना चाहिए, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। मैं क्या बोला सुन, मैं बोला इस वीबी का जो cos 53 है बेटा, अगर वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने नहीं आते ना तो नीचे सीरीज का लिंक पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें एक वीडियो है हाउ टू रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, वो जरूर देख करके आना, नहीं तो समझ लो कुछ नहीं समझ आने वाला। छोड़ दो इस वीडियो को, यहीं छोड़ दो, अगर कंपोनेंट तोड़ने नहीं आते तो यहीं छोड़ दो। और आते हैं तो सुनो मेरी बात, मैं बोला वीबी चाहे कुछ भी हो, वीबी चाहे कुछ भी हो, पर वीबी का cos 53 5 होना चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। भाई साहब देख ध्यान से देख, एक लाइन में सवाल हो गया हमारा। क्या बोला मैं बोला कि वीबी का cos 53 5 होना चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी, और रस्सी को टूटना नहीं है, यही तो स्ट्रिंग कंस्टेंट है। अब सुनो, वीबी और cos 53 कितना हो गया, 3/5 है ना, 3/5 और सामने 5। आई होप हमें ये बात समझ आती है। मैं हर वीडियो में इसे कवर कर दिया करता हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। सुनो यहां देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो बेटा ये 4 मीटर है, अगर ये 3 मीटर है, तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। बेटा जानते हो ये जो 5 और 3 के बीच का जो एंगल होता है ना, ये 53 डिग्री का एंगल होता है, जानते हो। और ये एंगल कितना होता है, 37 डिग्री का एंगल होता है। अब इसमें cos 37, sin 37, cos 53, sin 53 सब निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, तो cos 53 मतलब 53 को अगर थीटा मान दूं तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा ना, तो 3/5 आ गया। ध्यान से देखो, तो वीबी आ गई बेटा मेरे पास, वीबी कितनी आ गई, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 25/3 और साथ में मीटर पर सेकेंड, 25/3 और साथ में मीटर पर सेकेंड। ये बात भाई साहब आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। जे और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ये लाइन से सवाल करवाऊंगा मैं। तो देख और करते हैं, आजा देखो और करते हैं, यहां सुनो देखो और करते हैं। मैंने बोला कि बेटा मान ले ये एक ना रॉड है, मान लो डंडा है, डंडा समझते हो ना, जिससे स्कूल में तुम्हारी पिटाई होती है, अरे ये वही है ना। सुनो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बीच में से फंसा दिया इसको, मतलब अभी डंडा कहीं नहीं जा सकता, अभी डंडा फिक्स हो गया, ठीक है, अभी डंडा फिक्स हो गया। और इस डंडे में हमने मान लो तुम्हारी मैडम की अंगूठी डाल दी थी, ठीक है, ये तुम्हारी मैडम की अंगूठी है ना, अरे समझते हो ना, कड़ा था, मान लो कड़ा था, वो हमने इसके अंदर ऐसे डाल दिया। बात समझ आई पक्का। अब क्या करा अपन ने, इस कड़े को नीचे से एक रस्सी से बांध दिया, है ना, और वो रस्सी भाई साहब एक पुली से होकर के गुजर रही है, ठीक है, और ये है हमारी पुली, ठीक है, ये है हमारी पुली, ठीक है, और वो रस्सी यहां से आई और यहां से ऐसे एक डब्बे से ऐसे वो अटैच्ड है, ठीक है, और डब्बा मान लो कुछ भी है, मान लो 2-4 किलो का, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और बोला गया कि जो रस्सी है ना ये ऐसे नीचे जा रही है, ऐसे नीचे जा रही है, डब्बा जो है वो डब्बा नीचे जा रहा है, और डब्बा नीचे जा रहा है बोला 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितने से, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से।
आई होप हमें बात समझ आ रही होगी। और कर ले 4 मीटर कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। लो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे नीचे गिर रहा है डब्बा, ठीक है। और तुम्हें बोला गया कि इस समय जो रस्सी है ना, ये रस्सी इस समय इस हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बना रही है, 37 डिग्री का एंगल बना रही है। तुम्हें बोला गया कि जो रिंग है ना, रिंग, ये जो रिंग है, तुम्हें बोला गया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग, वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग, ठीक है। बेटा जानते हो, अगर तुम्हें यहां पर कंस्टेंट मोशन अगर समझ नहीं आएगा ना, तो जब एनएलएम में बहुत एडवांस लेवल की प्रॉब्लम जब मैं कराऊंगा ना बेटा, वहां पर एक इक्वेशन अपने को कंस्टेंट से भी बनानी पड़ती है, 1 या 2 इक्वेशन हमें कंस्टेंट मोशन से भी बनानी पड़ेगी। तो वो वाले सवाल जानते हो तुमसे नहीं हो पाएंगे, फ्री पुली वाले जितने भी सवाल होंगे ना, उसमें तुम लोग अटक जाओगे। इसीलिए भाई साहब कंस्टेंट मोशन को बहुत प्यार से समझना, और जितने सुंदर इसके सवाल बनते हैं ना, मैं तो कहता हूं फिजिक्स में किसी भी ब्रांच में इतने सुंदर सवाल नहीं बन सकते, जो देखने में इतने टफ लगते हो परंतु सॉल्व करने में भाई साहब हलवा लगता है एकदम, है ना। चलो करो एक बार जरा इसको, वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना कि वीबी चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वीबी का cos 53 क्या होना चाहिए, रस्सी के लॉन्ग वाली रफ्तार होनी चाहिए। करो, लगा दो भाई साहब, एक मिनट में सवाल आएगा, 1 मिनट में आंसर आएगा। करो 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 करो, वीडियो को स्टॉप कर दो, करो भाई साहब जल्दी। हाँ ये बात, गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, वाकई में बहुत ज्यादा है। और ये पंखा जब चलता है ना, इसकी आवाज भी आती है पीछे, तुमने कई बार नोटिस करी होगी, सू सू, परेशान कर देता है। खैर थोड़े दिनों बाद तो सर्दियां आ जाएंगी, फिर अच्छा लगेगा फिर, है ना। चला, करा तुमने पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो जैसे डब्बा नीचे जाएगा, रस्सी खींचेगी, उस रिंग उस डंडे में आगे बढ़ेगी, है ना, रिंग उस डंडे में आगे बढ़ेगी, है ना। मैंने बोला कि मान लो रिंग की जो रफ्तार है इस समय, मैंने बोला मान लो वी.आर रही होगी, कुछ भी, है ना, कुछ भी क्या रही होगी, वी.आर रही होगी। अब सोच करके देख, अगर डब्बे की रफ्तार अगर 4 मीटर पर सेकंड है, तो इस पॉइंट की नीचे रफ्तार 4 मीटर, इसकी नीचे रफ्तार 4 मीटर, इसकी इधर रफ्तार 4 मीटर, इसकी इधर रफ्तार 4 मीटर, है ना। ये वाली बात, बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। फिर से उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि वी.आर चाहे कुछ भी है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वी.आर का cos 37 4 होना चाहिए। हाँ ना बोल भाई साहब, वी.आर चाहे कुछ भी है, रिंग भाई साहब किसी भी रफ्तार से उस डब्बे में आगे बढ़े, उस डंडे में आगे बढ़े, मुझे वाला कोई फर्क ही नहीं पड़ता, परंतु वी.आर का जो cos 37 है वो 4 होना चाहिए। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी भाई, ये सवाल था, है ना। लो कर लो, लो वी.आर का cos 37 शुड बी इक्वल टू 4, वी.आर का cos 37 शुड बी इक्वल टू 4। लो आ जाओ, वी.आर और cos 37 कितना आएगा, 4/5, और सामने है 4 ने 4 को मार दिया, तो भाई साहब वी.आर आ गया। वी.आर कितना आ गया, वी.आर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप हमें बात समझ आ गई है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, पक्का एकदम 110%। अभी सवाल खत्म नहीं हुए, सवाल तो भाई साहब शुरू हुए अभी, तो कम से कम मेरी तो 15 से 20 सवाल कराऊंगा आज की वीडियो में, 15 से 20 सवाल कम से कम, मजेदारी ढंग से एकदम, है ना। चलो इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आओ बेटा देखो सुनो, अब तुम्हारी स्क्रीन पर देखो, तुमको एक सवाल नजर आ रहा होगा ना, देखो सवाल पढ़ो। देखो कोटा की एक बहुत ही बढ़िया कोचिंग से का जो मटेरियल है, जो मॉड्यूल है, वहां से सारे के सारे सवाल उठाए गए हैं, तो एकदम स्टैंडर्ड का चल रहा है, एकदम सारा का सारा, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है एकदम, ठीक है। सुन मेरी बात, देखो सवाल देखो, तो सवाल बोला जा रहा है कि द ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन with the help of a rope which moves with velocity v, the horizontal velocity of the block is, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है ना, बस उसी का इस्तेमाल करना, डायग्राम को देखना, तुमसे सॉल्व हो जाएगा। करो करो करो, शाबाश। तब तक मैं डायग्राम यहां पर बना लेता हूं, है ना। तुमको उस डब्बे की रफ्तार बतानी है, ठीक है। और सवाल वाकई में बिल्कुल आसान है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, है ना। सुनो, तुम तो करते रहो, सवाल करो, तुम्हारे सामने सवाल है ना, करो उसे अटेम्प्ट करो, तब तक मैं इसको बना देता हूं पूरा। लो भाई साहब, ये पुली थी और यहां पर था हमारा डब्बा, और डब्बा अब्बा डब्बा जब्बा, ये रहा भाई साहब, है ना, ये रहा, ये मास m था कुछ भी, और ये रस्सी यहां पर ऐसे खींची जा रही थी v रफ्तार से, ठीक है। और इसके अलावा ये एंगल दिया गया है कि ये एंगल थीटा है। चलो आई होप तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अब तक जवाब भी दे चुके होगे, कर चुके हो ना। देखो मेरी बात सुनो, देखो फिर मैच कराएंगे, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ए बी सी या डी। v से मूव करेगा या v बाय साइन थीटा से मूव करेगा, या v साइन थीटा से, या v बाय कॉस थीटा से मूव करेगा। बताओ 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 बताओ, सोचा। चलो आओ सुनो, देखो मिल करके करते हैं। देखो बेटा बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई खास बात नहीं है। सुनो, अगर रस्सी के इस पॉइंट की रफ्तार v है, तो इसकी भी v है, मतलब इसकी भी ऊपर की तरफ v है, इसकी भी इस तरफ v है,
मतलब इस पॉइंट की, ये जो डब्बे से अटैच्ड है ना, इस पॉइंट की जो रफ्तार है, इस पॉइंट की जो रफ्तार है वो इस दिशा में है ना, इस दिशा में वो v है। कितनी है वो? v है। मैंने बोला ठीक है, ओके v है, मान गए ये बात, है ना। अब मेरी बात सुनो, और डब्बा कुछ भी, मैंने बोला v रफ्तार से मान लो आगे बढ़ रहा है ना, ब्लॉक ऑफ मतलब ब्लॉक की रफ्तार v वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, है ना। बात समझ आ रही है? अब मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना। सोचो अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा। फिर से वही कंसेप्ट लगाया कि v चाहे कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, v चाहे कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, परंतु v का जो साइन थीटा है, v का जो साइन थीटा है वो v होना चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। सर साइन थीटा क्यों बोले? बेटा ये थीटा है तो बचा हुआ एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में कौन सा कंपोनेंट टूटता है? साइन थीटा वाला कंपोनेंट टूटता है ना। बेटा भूल गए हो क्या तुम लोग? देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला मान लो अगर ये कोई आर वेक्टर हो और अगर ये किसी एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उस एक्सिस की दिशा में इसका कॉस थीटा का कंपोनेंट टूटता है, आर का कॉस थीटा। और बेटा जो 90 माइनस थीटा वाली एक्सिस होती है, ये वाली 90 माइनस थीटा वाली जो एक्सिस होती है, इसमें इसका साइन थीटा का कंपोनेंट टूटता है। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और कुछ इस तरह से होते हैं कि मेन वेक्टर उनके बीच में रहे। तो ध्यान से देखो, तो 90 माइनस थीटा के साथ तो साइन थीटा है ना, इसीलिए मैं ऐसा बोला। क्या बोला? कि वीबी चाहे कुछ भी हो, वीबी चाहे कुछ भी हो, परंतु वीबी का कौन सा? साइन थीटा का कंपोनेंट v के बराबर होना चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब vb का जो साइन थीटा है उसको v के बराबर होना चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। आई होप हमें बात समझ आई है। पक्का पक्का ध्यान से देखो, तो vb आ गया, क्या बताऊं उसमें, ये आ गया v बाय साइन थीटा, खत्म। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच कराओ, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करा, ए बी सी डी, कौन सा? भाई साहब बी ऑप्शन मैच कर गया, v बाय साइन थीटा। क्या बताऊं उसमें? आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। सोच लो। अब देखो इसी के जैसे एक और करा दूं, थोड़ा अच्छा सा जानदार सा करा दूं, थोड़ा मजेदार सा, है ना। देखो स्क्रीन पर देखो, तुमको वो सवाल भी नजर आ रहा होगा, मैं यहां पर फोन में पढ़ता हूं, आप लोग वहां स्क्रीन पर पढ़ो। क्या बोला गया कि ब्लॉक्स हैं ए और बी और वो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 अलोंग हॉरिजॉन्टल। अपने को v1 और v2 का रेशियो बताना है ना, अपने को v1 और v2 का रेशियो बताना है। ठीक है, करो सवाल को करो। देखो तब तक मैं यहां पर डायग्राम बना लूं, है ना, फिर मुझे हटाना पड़ेगा यार इसको, है ना। एक काम करो, है ना, तुम इसको देखो, सवाल को देखो यहां पर, है ना, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका ना, अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद फिर मैं सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। देखना, करो अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करो। मैं देखो सामने डायग्राम बना लेता हूं बोर्ड पर तब तक, ठीक है, मैं बोर्ड पर ही डायग्राम बना लेता हूं और आप लोग इसे सॉल्व कर लो, है ना। करो करो करो, बहुत मजा आएगा। देखो आज बहुत सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं। करो भाई करो, बहुत बढ़िया। लो भाई, मैंने बोला ये पुली है हमारी और यहां से रस्सी ऐसे आई और ये डब्बे से अटैच हो गई, है ना, और ये डब्बा हमारा रखा हुआ था धरती माता के ऊपर, है ना। लो भाई, ये हमारी धरती माता है ना। ये डब्बा है कौन सा? ए डब्बा है, और ये v1 रफ्तार से इधर जा रहा है और ये एंगल है θ1, और रस्सी यहां से आई और इस डब्बे से अटैच हो गई। ये डब्बा था b और ये एंगल था θ2, है ना, और ये बढ़ रहा है आगे v2 रफ्तार से। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब v1 और v2 का हमें रेशो बताना है, ये सवाल है बस, है ना। चलो भाई, आई होप हम लोग एक बार ट्राई कर चुके हैं इसको, एकदम पक्का पक्का। अरे सोच लो, मैं कराऊं? अब मेरी बात सुन, देख बेटा ध्यान से देख। तो ये डब्बा देख बेटा इधर आगे बढ़ रहा है v2 से, है ना, ये डब्बा ऐसे आगे बढ़ रहा है v2 से। सोच इस स्ट्रिंग वाली लंबाई को, देखो मैं इसे अगर नीचे उतारूं तो ऐसे देखो, अगर ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल कितना हो गया? θ2 हो गया ना, हाँ ना, बोलो यार। अगर ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल θ2 है। सोच v2 का अलोंग द स्ट्रिंग, देखो v2 का अलोंग द स्ट्रिंग कौन सा कंपोनेंट है? cos θ2। कौन सा है? cos θ2, है ना। तो बेटा रस्सी तो खींच रही है, देखो इसके आगे बढ़ने से रस्सी तो खींचेगी, जैसे से आगे बढ़ेगा रस्सी खींचेगी तो v1 भी, ए डब्बा भी आगे बढ़ेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। परंतु कैसे खींच रही है सोच करके देखो। तो v2 का अलोंग द स्ट्रिंग कौन सा कंपोनेंट है भाई साहब? तू देख कौन सा कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है? ये है v2 का cos θ2, v2 का cos θ2, मतलब कि रस्सी पर का हर एक पार्टिकल नीचे खींचा जा रहा है, ऐसे 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 नीचे खींचा जा रहा है भाई साहब रस्सी पर का हर एक पार्टिकल। कितने से?
v2 के cos थीटा 2 से, और यहां पर हर एक पार्टिकल ऊपर खींचे जा रहा है उसी रफ्तार से, उसी रफ्तार से, उसी रफ्तार से। मतलब कि ये जो पॉइंट ये डब्बे से अटैच्ड है, इसको ऊपर खींचा जा रहा है, ऊपर खींचा जा रहा है। कितने से खींचा जा रहा है? v2 के cos थीटा 2 से, v2 के cos थीटा 2 से ऊपर खींचा जा रहा है। आई होप बात समझ आ रही होगी, है ना। अब सोच करके देखो, तो ये डब्बा तो v1 से आगे बढ़ रहा है, तो मैं क्या बोला, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता v1 कितना है कितना नहीं है, भाई साहब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु v1 का जो cos थीटा 1 है, v1 का जो cos थीटा 1 है, अलोंग द स्ट्रिंग वाला v1 का जो cos थीटा 1 है, वो v2 के cos थीटा 2 के बराबर होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। अरे नहीं तो रस्सी टूट जाएगी भाई साहब। क्या बोला मैं बोला कि v1 का जो cos थीटा 1 है वो v2 के cos थीटा 2 के बराबर होना चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी भाई साहब। तो v1 बाय v2 का रेशियो कितना आ गया? ये आ गया cos थीटा 2 और डिवाइडेड बाय cos थीटा 1। भाई साहब ये आंसर। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार, एकदम पक्का। सोच लो, इसी के जैसा एक और सवाल कराऊंगा फिर मैं तुमसे। आई होप हमें बात समझ आई है, दोनों के दोनों सवाल समझ आए होंगे हमको अच्छे से। सवाल दोनों ही बहुत जानदार है, बहुत मजेदार सवाल है ना। चलो अच्छे से इसको एक बार नोट करेंगे, बड़े ढंग से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। चलो आओ देखो, उसी सवाल का जैसा देखो तुमसे एक और सवाल पूछता हूं मैं, है ना। अब गलत मत करना भाई। देख सुन, मैंने बोला कि मान लो ये है हमारी धरती माता, ठीक है। गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा भाई, देखो बिल्कुल गलत नहीं करना। मैंने बोला ये मान लो ये है हमारी पुली, ठीक है, और पुली से यहां से एक रस्सी आती है और वो इस डब्बे से अटैच हो जाती है। डब्बा कुछ भी, मैंने बोला मान लो 2 किलो का है, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। और मैंने बोला आगे बढ़ रहा है, मान लो ये बढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बोला गया ठीक है। अच्छा, यहां से फिर ये रस्सी इधर आती है और ये एक और डब्बे से जुड़ जाती है। ये डब्बा है मान लो 1 किलो का, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, है ना। और बोला गया कि फिर जब ये डब्बा आगे बढ़ेगा तो रस्सी खींचेगी, तो ये डब्बा भी आगे बढ़ेगा। और तुम्हें बोला गया कि किसी जगह पर, किसी इंस्टेंट पर तुम्हें बोला गया कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 53 और ये एंगल जो है ये है 37, ये एंगल जो है 37, ठीक है। तुम्हें सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक, ठीक है। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो। देखो बिल्कुल पहले के जैसा सवाल है, एकदम वैसा ही सिस्टम है, बस मैंने डेटा चेंज कर लिया है, ठीक है। और बिल्कुल भी तुम्हें मम्मी कसम है उस फॉर्मूले का इस्तेमाल मत करना, जो पहले सवाल से जो फॉर्मूला आया था उसका इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। देखो वैसे भी सिस्टम थोड़ा अलग है, मत करना बिल्कुल एकदम, ठीक है। करो, आई होप तुम लोग कर लोगे, इसे करो, शाबाश। कंसेप्ट का इस्तेमाल करना बस, क्या कंसेप्ट क्या था, क्या सोचा था सर ने, कैसे सवाल बनाया था, हो जाएगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। करा, पक्का सोच ले। आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो भाई, ये 2 किलो वाला डब्बा अगर मूव करेगा तो रस्सी खींचेगी तो ये भी मूव करने लग जाएगा, है ना। अब सोच करके देखो, तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है, देखो रस्सी को अगर मैं आर्बिट्रली से नीचे ले आऊं, सोचो अगर ये एंगल 53 है तो ये भी एंगल कितना है, 53 हो गया ना। सोचो 5 का रस्सी के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, रस्सी के अलोंग, 5 का रस्सी के अलोंग cos 53, 5 का रस्सी के अलोंग cos 53 मतलब कितना, 3 मीटर पर सेकंड, मतलब कितना, 3 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो रस्सी है ना, रस्सी पर का हर एक पार्टिकल ऐसे नीचे खींच रहा होगा, कैसे, ऐसे खींच रहा होगा, ऐसे, कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से, है ना। अराउंड द रस्सी देखो कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ये जो रस्सी पर का हर एक पार्टिकल है ये ऊपर जाना चाहता है 3 मीटर पर सेकंड से, ऊपर जाना चाहता है 3 मीटर पर सेकंड से। मतलब कि रस्सी का ये पार्टिकल जो इस डब्बे से अटैच्ड है ये ऊपर जाना चाहता है, इस दिशा में जाना चाहता है, कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से। बोलो बात समझ आ गई, पक्का। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक है, ये जो वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक है, ये बोला गया कि भाई साहब ये कितनी भी हो, कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वेलोसिटी ऑफ 1 kg पार्टिकल जो है ये कितने भी हो भाई साहब, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसका cos 37 3 होना चाहिए, इसका cos 37
3 होना चाहिए, इसका cos 37 3 होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। बस यही सवाल था, यही कंसेप्ट था। क्या बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ 1 kg जो भी है, इसका जो भी cos 37 होगा, इसका जो भी cos 37 होगा वो 3 के बराबर होना चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक इंटू cos 37 मतलब के 4/5 इज इक्वल टू 3। आई होप बात समझ आ रही है। अरे पक्का सोच लो, है ना। आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो। तो वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक कितना आ गया, 5 या 15/4, 15/4 और मीटर पर सेकेंड। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। अरे सोच लो, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, देखो प्यारा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है। मैं तो कहता हूं स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारे को वहीं पर अगला सवाल भी करवा दूं मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का। अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। अब है ना, तुमको इस तरफ दिखाता हूं सवाल, है ना, इस तरफ सवाल दिखाता हूं ताकि इधर मैं खड़ा हो सकूं, डायग्राम भी बना सकूं, ठीक है। अब सुनो, देखो तुमको इस तरफ देखो एक सवाल नजर आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, देखना इसको भी। मैं फोन में पढ़ता हूं, तुम लोग उसको वहां पढ़ो, स्क्रीन पर पढ़ो। देखो क्या सवाल बोला गया है कि एक रॉड है बेसिकली, ठीक है, एक रॉड है, ये AB जो है ना, एक रॉड है, और एक डब्बे के सारे ऐसे टेढ़ी खड़ी करी गई है, और एंगल दिया गया है 60 डिग्री, एंगल दिया गया है 60 डिग्री, हाँ ना बोलो, एंगल दिया गया है 60 डिग्री, बोला ठीक है। और ये डब्बा ऐसे आगे बढ़ रहा है √3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो ऑब्वियसली वो जो रोड है वो सरक करके नीचे आएगी, है ना। तो तुमसे वही पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ एंड B व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड विल बी। भाई ये सवाल है, छोटा सवाल है, कर दो कर दो कर दो। मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो सन्नाटो, और खुद से करने का ट्राई करो। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तुम लोग कर सकते हो यार। कर दो कर दो कर दो, शाबाश, जल्दी करो भाई साहब, बिल्कुल देर नहीं लगानी। ऐसे सवाल में देर लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा। आई होप हमने कर भी लिया है, पक्का पक्का एकदम। देखो मैं तब तक इसका डायग्राम बना लेता हूं। यहां पर बहुत सुंदर सा डायग्राम है, मजेदार एकदम सुंदर सा। बोला गया कि ये धरती माता थी, है ना, ये डब्बा है हमारा प्यारा सा सुंदर सा डब्बा, और ये डब्बा आगे बढ़ रहा है कितने रफ्तार से, √3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बोला ठीक है, ओके ओके कोई बात नहीं। और यहां पर है एक ठो रोड, यहां हमारी एक ठो रोड है। हमने बोला ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे एक ठो रोड बा। बोला ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे एक ठो रोड बा, ई एंड बा ए और ई एंड बा बी, और ई एंगल बा 60 डिग्री। बहुत बढ़िया साहब, है ना। और इसको फिक्स कर रखा है यहां पर ताकि ये सिर्फ घूमे, मूव ना करे, सिर्फ घूमे, फिक्स कर रखा है इसको, है ना। बस बोला 60 डिग्री बना रहा है। बोला बताओ इस बी एंड की क्या रफ्तार होगी, यही तो सवाल है। तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो यार, है ना। चलो भाई, और हमेशा टच करते हुए रह रहा है उसको, ऐसा बोला गया सवाल में, है ना। चलो मैं कराऊं, करा तुमने, ट्राई करा। अब सोच करके देखो बेटा, तो रॉड देखो इधर से फिक्स है ना, तो रॉड सिर्फ ऐसे मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है ऐसे ना, पीछे खिसक नहीं सकती है ना, ऐसे सिर्फ मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है ना। तो मतलब बेसिकली एंड बी की जो रफ्तार है ना वो ऐसी होने वाली है। सुनो VB जो है ना, VB विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना, VB विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। इस ये जो रॉड है ना, रॉड के परपेंडिकुलर, हमें पता है ना जब सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, अरे यार हाँ ना बोलो, ऐसे होता है ना सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में ऐसे मान लो पार्टिकल अगर यहां पर रहा होता तो वेलोसिटी ऐसे रही होती, यहां पर रहा होता तो वेलोसिटी ऐसे रही होती, यहां रहा होता तो वेलोसिटी ऐसे। तो हमेशा तुम लोग देखो बेटा, रेडियस वेक्टर के हमेशा तुम्हें परपेंडिकुलर मिलेगी वेलोसिटी, है ना। जो रेडियस वेक्टर होता है ना, रेडियस वेक्टर, उसके हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगी। मतलब यहां पर अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है वेलोसिटी। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, एकदम पक्का सोच लो, है ना। अब सोच करके देख बेटा, अगर ये 60 है, अगर ये 60 है, ये 90, सोच करके देख। अगर यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं, यहां पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं और इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, और ये कितना है, ये है 30, ये कितना है 30। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, है ना। ये एंगल 30 है भाई साहब, इस बात से पहले अपने आप को संतुष्ट कर लेना कि हाँ ये एंगल बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, ये एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे भाई साहब। पक्का पक्का, है ना। क्या बोला मैं कि ये 60 था तो ऊपर वाला 60 था, तो बचा हुआ कितना हो गया, 30 हो गया। इसका मतलब कि VB जो है ना, VB वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, और रॉड हमेशा इसको टच कर करके नीचे आ रही है, बोला गया सवाल में। तो बेटा ध्यान से देख, तो अगर टच कर करके साथ साथ आ रही है तो रॉड का जो पॉइंट है ना, B पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल में, उसकी रफ्तार इतनी ही है जितनी डब्बे की है, जितनी इस डब्बे यार, है ना। इसका मतलब कि VB चाहे कुछ भी हो, परंतु VB का जो cos 30 है
VB चाहे कुछ भी हो परंतु VB का जो cos 30 है वो √3 मीटर पर सेकेंड है। हाँ साला ये बात है, VB चाहे कुछ भी हो परंतु VB का cos 30 √3 मीटर पर सेकेंड है। भाई साहब ध्यान से देखो, VB चाहे कुछ भी हो परंतु VB का cos 30 जो है वो √3 के बराबर है। तो VB इंटू cos 30 कितना हो गया, √3/2 हो गया ना, √3/2 और सामने हो गया √3, √3 ने √3 को मार दिया तो VB कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ये बात ये सवाल है, देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन मैच करा, देखो हमारा तो बी ऑप्शन मैच कर गया है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया, कोई खास बात नहीं इन सवालों में। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। अब तो इनफ प्रॉब्लम ले चुका हूं मैं भाई साहब, है ना। अब तो दूसरा वाला कंसेंट पढ़ेंगे, उसमें तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कराऊंगा, मतलब मजेदार एकदम, तो टेंशन ही मत ले। स्ट्रिंग कंसेंट में क्या सीखे हम कि अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम रहनी चाहिए, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी, ऐसा होना संभव नहीं है। तो अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार कैसी रहेगी, सेम रहेगी भाई साहब। ये कंसेप्ट है, बात समझ आ रही है, पक्का। आई होप अभी तक हमें बात समझ आ गई होगी। इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी लिए जा चुके हैं, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम लेने हैं, कम से कम मैंने बोला 15 से 20 सवाल कराऊंगा आज मैं। हाँ कराऊंगा भाई साहब, कराऊंगा, अगले कंसेप्ट के बहुत सारे सवाल कराऊंगा, टेंशन मत ले एकदम। आई होप बात समझ आई हमें, पक्का 100%। आगे बढ़ जाऊं, सोच ले, चलो अच्छे से एक बार इसको नोट करो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। देखो बेटा सुनो, एक और बहुत जानदार सा सवाल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, और सवाल भाई साहब वाकई में बहुत जानदार है ना। देखो सुनो, तुम यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ो, मैं से यहाँ पर पढ़ता हूँ फोन में। देखो मिल करके पढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल। बोला गया कि 2 बीड्स A एंड B, 2 बीड है ये जो तुम सामने देख रहे हो ना, A और B 2 बीड्स हैं, ठीक है। और उनको एक ऐसे रस्सी की सहायता से ऐसे जोड़ दिया गया है, ठीक है। एक रस्सी स्ट्रिंग की सहायता से ऐसे जोड़ दिया गया है, और बोला गया कि दे मूव अलोंग अ फिक्स्ड सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम एज शोन इन फिगर। बोला ठीक है, द बीड्स आर कनेक्टेड बाय एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग, मतलब कि खिंच नहीं सकती, वही जो शुरू में तुमको बताया ना कि कंडीशन है कि खिंच नहीं सकती है। विच ऑलवेज रिमेन टाइट, हमेशा टाइट रहती है रस्सी, ऐसा बोल दिया गया सवाल में, ठीक है। एट एन इंस्टेंट द स्पीड ऑफ ए इज u, नीचे की तरफ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। डेटा दे दिया और ज्यादा, और बोला कि वहां पर जो O है ना वो सेंटर है उसका, तो बोला ठीक है। फिर बोला गया स्पीड ऑफ द बीड B एट दैट इंस्टेंट विल बी। अब बीड B की स्पीड बतानी है तुमको। देखो सवाल वाकई में बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत जानदार सा सवाल है। करो, मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो। जो तुमको सिखाया है ना उसी से होगा ये सवाल, बस थोड़ी सी ज्योमेट्री है, बस एंगल वेंगल निकालना आना चाहिए, बस करो। ना 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 करो। मैं तब तक इस ड्रॉ कर लेता हूँ फिगर को ना, टाइम नहीं वेस्ट होगा। चलो करो, तुम लोग सवाल करते रहो भाई साहब, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ना 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 बस बाकी बाद में बना लूंगा, है ना। चल बहुत बढ़िया भाई साहब, ये नीचे आ रहा है यू से। अच्छा चलो, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम लोग एक बार अटेम्प्ट कर सकोगे खुद से, है ना। वीडियो को स्टॉप किया था, एक बार करके देखा खुद से, पक्का। मम्मी के समय भाई से तुम्हारे पर करके जरूर देखना एक बार उसको, तब देखना सोल्यूशन, तो मजा आएगा, है ना। चलो मैं कह रहा हूं, अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख बेटा, मिल करके करते हैं, बहुत बड़े ढंग से मिल करके करते हैं। तो सवाल में कुछ ऐसा बोला गया है कि इस समय जो रस्सी है ना, ये रस्सी है बेटा, ये B से A के बीच में ये रस्सी है, ठीक है। ये जो रस्सी है ना, इस समय ये इस वर्टिकल के साथ बोला गया है यहां पर ये 45 डिग्री का एंगल ऐसे बना रही है, और ये जो B पॉइंट है ना, ये O के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी दे रखा है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ये रस्सी नहीं है, कहीं इसको रस्सी समझ लो। रस्सी तो ये येलो वाली है A से B के बीच में, और ये रस्सी हमेशा टाइट रहती है भाई साहब, है ना। सोच करके देखो, अगर ऐसे नीचे आ रहा होगा U रफ्तार से, तो मैं ऐसे मान लेता हूं, चलो मान लो ये B ऐसे चल रहा होगा, है ना, सर्कल में मान लो ऐसे चल रहा होगा, परंतु जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन,
इस ब्लू लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर चल रहा होगा, क्योंकि ये बात होती है भाई साहब, जब सर्कल में पार्टिकल घूमता है तो रेडियल वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलरली मूवमेंट होती है भाई साहब, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। इसका मतलब कि जो ग्रीन लाइन है ना और ये जो ब्लू लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है भाई साहब, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। बोला बहुत बढ़िया भाई साहब, बात समझ आ गई। मैंने कहा ठीक है। अब बेटा सोच करके देख, अगर ये जो नीचे वाला जो मोती है, ये जो नीचे वाला जो मोती है, अगर वो ये नीचे मूव कर रहा है u रफ्तार से, तो अलोंग द स्ट्रिंग कितनी रफ्तार है वो निकालनी चाहिए अपने को, है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा इसे ना ऐसे अपन आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये 45 है तो ये भी 45 है ना, ये बात तो समझ आती है। सोच करके देख, तो u का इधर कौन सा कंपोनेंट है, u cos 45, मतलब कि रस्सी किस रफ्तार से खिंच रही है, u/√2 से खिंच रही है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसके अंदर, कोई परेशानी तो नहीं है ना, नॉर्मल सी बात है। इसका मतलब कि रस्सी पर के हर एक पार्टिकल की रफ्तार नीचे की तरफ, रस्सी पर के हर एक पार्टिकल की रफ्तार नीचे की तरफ भाई साहब कितनी है, यहां इस तरफ कितनी है, u/√2 है भाई साहब। कितनी है, u/√2। मैंने कहा ठीक, u/√2 मीटर और पर सेकेंड। बोला बहुत बढ़िया, बात समझ आई। सोच ये 75 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 180 में से घटा दो, कितना हो गया, 105 डिग्री हो गया ना, ये हो गया 105 डिग्री। सोच ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल कौन सी, BOA, ये ट्राइंगल है कि नहीं है भाई साहब, BOA। अब इसमें देखो ये 45, ये 50, ये 105 मिलकर के कितना हो गया, 150 हो गया ना, और 180 में से 150 गया तो कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये B जो है ना, B पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो VB है, देखो ये जो VB है ना, VB, ये VB इस रेड लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। कितना बना रही है, 60 डिग्री। आई होप हमें बात समझ आ रही है, कितना बना रही है, 60 डिग्री भाई साहब। अब सोच करके देख, कंसेप्ट वही है भाई साहब कि VB कुछ भी हो, VB कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर VB का cos 60 जो है ना वो u/√2 होना चाहिए भाई साहब। ये कंसेप्ट, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी, है ना। सोच करके देखो क्या बोला गया कि VB का जो cos 60 है, VB का जो cos 60 अलोंग द, अरे यार इसका वो कंपोनेंट जो अलोंग द रस्सी है, अलोंग द रस्सी, वो कितना है, वो है u/√2 के बराबर, और नहीं तो रस्सी भाई साहब टूट जाएगी, है ना। ध्यान से देखो, तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, कितना होता है, 1/2, और सामने u/√2। तो VB कितना आ गया, ये आ गया 2u/√2। तो VB कितना आ गया, VB आ गया √2u और मीटर और पर सेकेंड। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, अरे पक्का पक्का सोच लो, 110%। अच्छा अब जानते हो, एक मेरे मन में ना एक बात और भी है कि जब मैं तुमको ब्लॉक एंड पुली सिस्टम अगर कराना शुरू कर देता हूं ना, तो जानते हो वाकई में बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, कम से कम भी नहीं तो घंटा भर मैं तुमको वही पढ़ाना चाहता हूं, कम से कम घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। तो अगर उस वाले पार्ट को यार इसी वीडियो में जोड़ दूं तो यार थोड़ा बड़ा हो जाएगा यार, है ना। ये अकेली ही वीडियो 3 घंटे की बन जाएगी यार फिर, है ना, क्योंकि वेज कंस्टेंट भी आएगा फिर साथ में, उसको अलग से करके क्या करूंगा, है ना। तो मैंने क्या सोचा है कि इस वाली वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। इस वाली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ा दिया और उसके कम से कम मेरे तो 6-7 सवाल करवा दिए, है ना, और आई होप मेरे को भी स्ट्रिंग कंस्टेंट एकदम क्लियर हो गया होगा ढंग से, है ना। तो जो अगला जो पार्ट मैं बनाने वाला हूं, पार्ट 2, आप लोग देखोगे वीडियो तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना। NLM में जाओगे, क्या बोलते हैं, NLM वाली प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल पर जाकर के NLM वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो वहां पर मैंने आगे की चर्चा कंटिन्यू करी रही होगी। जब भी आप लोग इस बात को देख रहे हैं, इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं, तो उसके पार्ट 2 में जब आप आओगे तो आपको ब्लॉक प्रॉब्लम जो है ना, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, उसके भी बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड में तुम्हें बताऊंगा, देखना वहां पर क्या मजा आएगा भाई साहब, है ना। तो यूट्यूब पर ही उसको सर्च कर लेंगे, है ना, कि कंस्टेंट मोशन फन विद फिजिक्स, ऐसा टाइप करेंगे तो अपने को मिल जाएगा। बस समझ आ रही है। इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर लेता हूं और आई होप हमें आज का जो अभी जो मैंने पढ़ाया हो तो हमें ढंग से समझ आया होगा, और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। भाई साहब ये सॉल्यूशन जो है ना इस ढंग के, ये मिलते नहीं है, बच्चे ढूंढते रहते हैं भाई साहब, यहाँ वहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन है, सर्च इंजन से वहां पर ढूंढते रहते हैं, पर ऐसे सॉल्यूशन मिलते नहीं है एकदम लॉजिकली, एकदम बिल्कुल एकदम ढंग से एकदम समझाया हुआ, ऐसे आर्ग्यूमेंट दे करके नहीं मिलता भाई साहब। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नए नए अपडेट जो है वो सारे अपने को मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सारे के सारे तुम्हें असाइनमेंट शीट दे दूंगा, है ना भाई साहब। बड़े ढंग से एकदम अच्छी असाइनमेंट शीट दी जाएगी, पढ़ा मैंने यहाँ पर दिया है, प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं आई, पक्का। चलो देर काफी हो गई है, वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, नहीं मेरी मम्मी मारेगी भाई, सब पिटाई हो जाएगी मेरी, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।